इस सृष्टि में नहीं चलता है। तो कर्म करना है। कर्म, फिर भगवत गीता आ जाएगा, कर्म के फल के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं। भगवान यही बोलते हैं ना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, उसका फल मेरे हाथ में। और कर्म हमारे हाथ में कैसे है? हम सत्व रजस तमस हमेशा रहेगा। हमको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा कर्म तमस से प्रेरित है, प्रभावित है, रजस से प्रभावित प्रेरित है, या सत्व से प्रेरित प्रभावित है। इसीलिए गुरु ने साधना दी है। साधना करने से क्या होता है? तमस समाप्त पूरी तरह नहीं होता, लेकिन इतना छोटा सा रह जाता है, वो थोड़ा सा। और रजस शांत होता है। शांत मतलब पूरी तरह नहीं, वो भी नियंत्रण में आ जाता है। और सत्व जागता है। तब हम जो भी करते हैं उसमें शांति स्थिरता रहती है, प्रेम रहता है। नहीं साधना करेंगे तो जड़ता खा जाएगी हमें। अकर्मण्यता में नहीं जाना है। जो कर्म करना है उसका, ये आज की भाषा में बोले ना, स्पॉन्सर। जैसे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं टीवी में ना, तो उसमें आता है कौन सी कंपनी इसका स्पॉन्सर है। तो जो कंपनी स्पॉन्सर होगी वो चलाती है सारी चीजों को अपने अनुसार। तो हमारा स्पॉन्सर कौन है? सत्व है, रजस है, या तमस है? ये हमको देखना है। अब किसी का स्पॉन्सर तमस है या हमारा कभी कभी हो जाता है तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि आज बहुत क्रोध आ रहा है, शब्द मीठे नहीं है, शब्द कड़वे हैं, तो जाके थोड़ी देर बैठ लेना है। मान लीजिए साधना करने का मन नहीं करा, कुछ चैंटिंग चला के सुन लीजिए, मन को किसी तरह तो तमस से निकालिए। उपाय बहुत सारे हैं, हो जाएगा। We have divine presence of Swami Omkaranand जी। ओमकारानंद जी लेवल 2 प्रोग्राम टीचर हैं, एडवांस लेवल कोर्स टीचर हैं, संन्यास मार्ग पे हैं, गुरुदेव के साथ, गुरुदेव के सानिध्य में बहुत सालों से जुड़े हैं। फुल टाइम आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हैं और ट्रेवलिंग टीचर हैं। यूरोप पूरा ट्रेवल करते हैं और अभी भी स्वामी जी यूरोप से ही हमारे साथ जुड़े हैं, ये सेशन ले रहे हैं। और स्वामी जी ने बहुत सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को इस मार्ग पे लेकर आए हैं, हजारों लोगों को, और उनके जीवन में इस ज्ञान, ध्यान और गुरुदेव का जो ये संकल्प है उसके साथ स्वामी जी ने जोड़ा है। स्वामी जी, पूरे ज्ञान की पढ़ टीम की तरफ से आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सबको। जय गुरुदेव। अगर गुरुदेव बोल रहे हैं कि परमात्मा सब में है तो ये काफी नहीं है? एक तो ये बात होता है कि, अच्छा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, हाँ, कितने लोगों को लगता है कि आपके गुरु पूज्य श्री श्री रविशंकर जी आपसे अधिक बुद्धिमान है? अच्छा, ऐसा लगता है? ठीक है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने दुनिया हमसे अधिक देखी है? ठीक है। अच्छा, हमसे बुद्धिमान भी हैं, समझदार भी हैं, दुनिया भी हमसे अधिक देखी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, दुनिया भी उन्होंने हमसे अधिक देखी होती है, पर उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये हम पक्के नहीं। क्या गुरुदेव पर भरोसा किया जा सकता है? तो जब वो बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो इसमें इतना क्या सोचना फिर?
क्या नहीं मान रहा? हमारी बुद्धि नहीं मान रही। तो बुद्धि में कैसे परिवर्तन आएगा? तो बुद्धि में कैसे परिवर्तन आएगा? तो अब इसको विज्ञान के, ये तो हो गया एक दृष्टिकोण देखने का। अगर आपका मन मान जाता है तो ठीक है, बुद्धि मान जाती है तो ठीक है, नहीं मानता तो बुद्धि बुद्धि थोड़ा समझना पड़ता है। तो ये तो विज्ञान बोलता है। नॉलेज शीट कितना हो गया अभी तक? नॉलेज शीट्स हमने 33 तक हुआ। पहला वाला नॉलेज शीट क्या है, किसी को याद है क्या? खोल सामने है क्या पुस्तक? पुस्तक तो नहीं है, पर शायद जस्ट अ लिटिल शिफ्ट था। हाँ, उसमें किसी को याद है क्या था? व्यक्ति के पीछे प्रेम, घटना के पीछे ज्ञान, और वस्तु के पीछे अनंतता। कितने लोगों को याद आया ऐसा कुछ था? तो अब ये है कि कैसे वस्तु के पीछे अनंतता कैसे है। जब भी हम ईश्वर की परिभाषा करते हैं या सुनते हैं तो हम बोलते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, अनंत है। तो किसी भी वस्तु को, चाहे मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, मोबाइल को अगर आप उसका विघटन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, तो विज्ञान क्या बोलता है कि हर चीज परमाणु से बना है, एटम से बना है। एटम किस चीज से बना है? किसी को तो पता होगा, बताइए किस चीज से बना है एक? एटम में क्या होता है? हम्म। प्याज है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक चीज होती है उसमें, क्या होती है, किसी को याद आता है क्या? काफी समय हो गया हम सबको पढ़ाई किए हुए, फिर भी। वाइब्रेशन। एनर्जी। एनर्जी। सोचिए और सोचिए। सेंट्रियॉइड होता है, सेंट्रियॉइड। और स्पेस। खाली खाली जगह। स्पेस, स्पेस होता है। सब लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको याद रहता है, स्पेस किसी को याद नहीं रहता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों मिला करके कितनी जगह, कितना परसेंटेज है उनका, कितना प्रतिशत है, और स्पेस का कितना प्रतिशत परसेंटेज है, किसी को है आइडिया? अर्शदा ने बोला ना कि स्पेस होता है। बहुत कम होता है, इतना पता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। किसका? जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो होते हैं, इनका जगह बहुत कम हाँ, होती है, बाकी सारा ये स्पेस है तीनों, ये एकदम। तीनों को मिला करके 0.0000001% होता है। 99.9999999% जो है वो स्पेस होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी ले लें, तो जब उसको तोड़ते हैं वो किस चीज से बने होते हैं आपको पता है? उसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो किस चीज से बना होता है? उसको बोलते हैं एंटी मैटर। इस तरह करते करते और जब अंत में पहुंचते हैं ना, तो जो अंत में तत्व बचता है, जिसका विघटन नहीं कर सकते, जिसको आप नहीं तोड़ सकते, वो जो तत्व है, उसी तत्व को शिव तत्व बोलता है, उसी को ईश्वर बोलते हैं, उसी को चेतना शक्ति बोलते हैं। तब ये बताइए, अगर कोई आतंकवादी है तो उसमें भी एटम है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो क्या उसमें ईश्वर नहीं है? हाँ ना, कुछ तो सर तो हिलाइए कम से कम ना। हाँ, कुछ तो होगा। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। व्यवहार में हमेशा अलग रहेगा। आप बच्चे को
बड़ों की तरह नहीं व्यवहार कर सकते। रेत को आप नहीं खा सकते। खाना आपको रोटी चावल दाल सब्जी जो है वही खाना पड़ेगा। रेत को खा नहीं सकते, पर इसका मतलब ये नहीं कि रेत में ईश्वर नहीं है। फिर क्या, कहीं कहीं पर ईश्वर का प्रकटीकरण, ईश्वर जो दिखता है वो बहुत प्रत्यक्ष होता है। जैसे गुरुदेव में ईश्वर को देखना बहुत आसान है। एक तो हमारा भाव वैसा है, दूसरा उनमें वो गुण दिखते हैं। तो जब योग वशिष्ठ पढ़ेंगे ना, या इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर, सच्चे साधक के साथ अंतरंग वार्ता, तो उसमें बताते हैं, तो दिखता है। इसीलिए हमारे यहाँ ना भारतीय परंपरा में, भारतीय सिद्धांत में, या पुराने समय से कुछ भी ईश्वर के बाहर नहीं है। नवरात्रि चली गई, नवरात्रि में माँ को 3 रूप में मानते हैं, तामसिक राजसिक और सात्विक, और उसके परे। सात्विक में तो ठीक है, राजसिक में भी तो माँ है ना। माँ काली जो है वो तमस की देवी है। तमस भी माँ की ही शक्ति है। इस सृष्टि में तीनों गुण, उसके बिना सृष्टि चल नहीं सकती। तो कोई व्यक्ति तामसिक है तो है, पर क्या, अब भाई हम भी तो कभी कभी तामसिक होते हैं ना, आलस हम में भी जागता है। कितने लोगों ने आलस का अनुभव किया है जीवन में? किया है ना। अभी भी करते हैं कभी कभी। क्या हमको कभी क्रोध नहीं आता? आता है ना। और हमारा क्रोध हमेशा सत्व की ओर तो नहीं रहता। लोगों में ज्ञान को उठाने के लिए, सत्व को जगाने के लिए तो नहीं होता। कभी कभी क्रोध हमारे लालच के कारण होता है। हमारी बात कोई नहीं मानता तो हमको क्रोध आ जाता है। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। तो उस समय क्या है, सत्व पीछे चला जाता है, तमस सामने आ जाता है। गुरुदेव में सत्व हमेशा सामने रहता है, पर गुरुदेव में भी तमस तो है ना। तमस नहीं होगी तो निद्रा नहीं आएगी। पर गुरुदेव की निद्रा में भी सत्व रहता है। इसीलिए उनकी निद्रा में भी, जिन्होंने नहीं अनुभव किया है मैं बता रहा हूं, उनकी निद्रा में भी सजगता रहती है। हमारी निद्रा में माँ हमको अपने अंदर पूरी तरह से समा लेती है। बस इतनी सी बात है। अब ये दूसरा तरीका हो गया समझने का। और मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। गुरुदेव में बहुत बार ना लोग बोलते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव आई लव यू, तो बोलते हैं यू डोंट हैव ए चॉइस। कितने लोगों ने ये सुना है? सुना है। इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है ना। जहां तुम सुंदरता देखते हो, जहां तुम्हारा भाव जुड़ता है, जहां तुम सत्व गुण देखते हो, वहां पर प्रेम करना कौन सी बड़ी बात है? ये बात हमको पकड़ में नहीं आती है। अगर कल परसों परसों अगर किसी ने सत्संग देखा है, यूट्यूब पे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। गुरुदेव ने बोला गुरु गुरु को शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए, चेतना के रूप में देखना चाहिए। तो चेतना तो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है मतलब जिस कंप्यूटर के सामने हम बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, उसमें भी गुरु है। तो कहाँ नहीं है गुरुदेव? आपके गुरु कहाँ नहीं है? ये अवश्य है कि पंखे के नीचे बैठते हैं तो हवा लगती है, वहां पर हवा का अनुभव होता है। पर ऐसा तो नहीं कि हवा नहीं है। क्या है ना, हवा सब जगह है। गर्मी लगती है तो पंखे के नीचे एसी के पास बैठते हैं तो ठंडक लगती है। उसी तरह गुरु सब जगह है,
पर उनके पास बैठते हैं तो गुरु तत्व का अनुभव प्रत्यक्ष, तुरंत, बिना किसी देर के होता है। इसीलिए दक्षिणामूर्ति स्तोत्र सुनिएगा ना, तो उसमें ऐसे बोलते हैं, ईश्वरो गुरुरात्मेति, ईश्वर, गुरु और आत्मा मूर्ति भेद विभागिनः, ये तीनों का सिर्फ नाम का भेद है। व्योमवत व्याप्त देहाय, पूरे जगत में वही है। अब अपने अंदर क्या है ना, हमने बहुत गलतियां की हैं, तो अपने अंदर भगवान को देखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन गुरु में भगवान को देख लेते हैं। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, हम में से बहुत सारे लोग, शायद हमने भी किया हो, हम गुरु में भी दोष देख लेते हैं। अरे गुरुदेव ने उसको देखा, उससे बात किया, हमसे तो नहीं बात किया। गुरुदेव पार्शियलिटी करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। तो ये भेद तो हम भी देखते हैं। कितने लोगों ने ऐसा मन किया है, कितने लोगों का किया है ना, हमारा भी करता है कभी कभी। तो उस समय क्या हो गया, सत्व हमसे छूट गया। सत्व छूटता है तो दोष देखते हैं। तो हर, इसीलिए थोड़ा ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? नहीं, इसीलिए भगवत गीता, अभी 2 दिन पहले भगवत गीता जयंती थी ना, उसमें पढ़ेंगे तो एक श्लोक है, तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में 21वां या 24वां श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः, जो भी इस सृष्टि में क्रिया हो रही है वो प्रकृति के कारण है। प्रकृति क्या होती है हमको पता ही है, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार। गुण कर्माणि सर्वशः, जो भी कर्म होता है वो गुण के कारण होता है। गुण हमको पता है, सत्व रजस तमस। अहंकार, विमूढ़ात्मा, अहंकारी व्यक्ति जिसकी बुद्धि अहंकार से भरी पड़ी है, या जिसमें अहम का भाव बहुत ज्यादा है, अहंकार विमूढ़ात्मा, मूर्ख व्यक्ति, कर्ता मिति मन्यते, वो सोचता है कि मैं करता हूं। हम नहीं करते, गुण करता है। आज हमारे अंदर सत्व जाग जाए तो हम सात्विक कर्म करेंगे, तामसिक जाग जाए तो तामसिक करेंगे, और प्रकृति जैसी रहेगी। अगर, वो तो काफी लोग बड़े दिख रहे हैं, बच्चों को तो आपने देखा ना, भूख लग जाए तो कितना चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं कि नहीं करते हैं? खाना दे दो, शांत हो जाते हैं। फिर वही बच्चा मुस्कुराने लगता है, हंसने कूदने लगता है, भूख लगा रहता है, चिड़चिड़ करता है, चिल्लाता है, गुस्साता है। ये तो देखा है मैंने, आपने भी देखा होगा। तो कोई भी एक तत्व बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कफ बहुत बढ़ जाए तो हमको भी आलस आ जाता है। क्यों? जब किसी को बहुत सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, तो क्यों आलस लगता है? कुछ करने का क्यों नहीं मन करता? होता है ना सबके साथ ऐसा। क्यों? वो जल तत्व बहुत बढ़ गया, वायु बढ़ जाता है तो बेचैनी हो जाती है। तो जो कोई भी तत्व बढ़ जाएगा, या मन जैसा है, बुद्धि जैसा है, अहंकार जैसा है, वैसा कर्म होगा, वैसी क्रिया होगी। अब अंतिम बात क्या है, इसीलिए गुरुदेव ने बोला है, शब्दों के परे जाओ, भगवान भाव के भूखे, ये तो सब बोलते हैं। सूक्ष्म ग्राही बनो, जो सामने दिख रहा है ना उसके परे जाओ, तभी ईश्वर नजर आएगा। सामने ईश्वर दिख जाए ऐसा तो कोई एक ही दो व्यक्ति हो। गुरुदेव, मैंने तो आज तक किसी आरंभ में तो नहीं देखा। अब चूंकि थोड़ी प्रौढ़ता आ गई, समझ भी आ गई, तो अब समझ में आता है कि सिवाय ईश्वर के इस सृष्टि में कुछ है नहीं। पर मैं फिर से बोल रहा हूं, व्यवहार सब जगह अलग अलग होगा। व्यवहार में कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है ना? और क्या? तो स्वामी जी,
ये आएगी तो मेच्योरिटी से बाद, जैसे अभी आपने कहा कि अब ये अच्छा, ये मेच्योरिटी। मैच्योरिटी कैसे आएगी? ज्ञान के साथ ध्यान होना चाहिए, एक से हम्म। नहीं होता है। जी। अगर साधना नहीं करते, केवल ज्ञान है, तो आएगी, बहुत लंबा समय लगेगा। अगर केवल साधना करते हैं, ज्ञान नहीं, तो आएगी बहुत लंबा समय। कितना लंबा समय? करते रहिए, पता नहीं। जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालो, पर वॉशिंग मशीन चलाने नहीं आता, तो क्या करेंगे कपड़ा डाल करके फिर? तो ज्ञान होना चाहिए ना, तो ज्ञान भी होना चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा अस्तित्व दिया प्रकृति ने, गुरु ने 7 स्तर दिए, पर उसके बारे में ज्ञान ही नहीं, कैसे काम करता है। जैसे बहुत छोटी सी बात है, प्रदीप जी बैठे हैं, अगर प्रदीप जी को, ये अक्सर हमारे शिक्षक ये देते हैं उदाहरण, प्रदीप जी को अगर 10 उनको क्या बोलते हैं उसको, उनकी बड़ाई की जाए और एक उनकी निंदा की जाए, क्या याद रहेगा सबको ज्यादा? सबको पता है ना क्या होगा हमारे साथ। तो ये किसका स्वभाव है? स्मृति का स्वभाव है, ये नकारात्मक स्मृति का स्वभाव है। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है ना, तो वैसे वैसे हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को, शरीर को संभालना जान जाते हैं। मैं फिर वही उदाहरण पे आ रहा हूँ, वॉशिंग मशीन है पर उसको चलाने नहीं आता, तो कोई उपयोग नहीं है उसका, सड़ जाएगा पड़े पड़े। अब हमको जो प्रकृति ने दिया ना, उसके साथ कोई मैनुअल नहीं आया। वॉशिंग मशीन खरीदो ना, तो एक मैनुअल आती है, पुस्तिका आती है, कैसे कौन सा बटन क्या काम करेगा, कब दबाना है। पर हम जन्म लिए ना, तो उसके साथ कोई मैनुअल पुस्तिका आई नहीं। ये मैनुअल पुस्तिका ही आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है। चाहे वो पार्ट 1 बोलते हैं, हैप्पीनेस बोलते हैं, जो बोलते हैं, वो पहला मैनुअल है। दूसरा मैनुअल साइलेंस कोर्स में पता चलता है। इसलिए गुरुदेव ना केवल ज्ञान नहीं देते, साथ में मशीन को कैसे चलाना, मशीन तो दिया ही है, वो सब भी संभाल सिखाते हैं, ठीक ना? और क्या? जी। तो स्वामी जी, जैसे आपने कहा मैनुअल नहीं मिला, ये बड़ा अच्छा आपने बोला। तो जनक जी भी झूम पड़े कि अब मुझे वो कुशलता समझ में आ गई। तो वो कुशलता यही वो जो आप मैनुअल बोल रहे हैं, हाँ। यही वो। हम्म। ठीक है। ठीक है। और स्वामी जी, एक अवेयरनेस और रिलैक्स, जैसे गुरुदेव बोलते हैं सजग हो जाओ क्या हो रहा है आसपास, और वहीं साथ में विश्राम में आ जाओ। तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है? अगर सजगता बिना विश्राम की होगी ना, तो तनाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में लोग सजग नहीं है, सजग हैं, लेकिन बहुत तनाव में आ जाते हैं फिर। आप देखिए ना, जब हम ध्यान करते हैं, बहुत बार हमको लगता है कि हम तो सो गए, लेकिन सारी बात हमको सुनाई देती है। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है? देती है ना। इसका मतलब क्या है? सजगता भी है और विश्राम भी है। जब ये दोनों साथ में होते हैं, तब तनाव नहीं होता, जीवन बहुत सुंदर होता है। केवल विश्राम जड़ता लेके आता है, और केवल सजगता तनाव लेके आता है। ऐसे जब हम अभ्यास करते चले जाते हैं ना, इसीलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, हम सजग होते हैं ना, तो तनाव नहीं होता। तो कहीं तो आरंभ करना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट से शुरू किया, दिन में एक बार, सुबह में प्राणायाम, भस्त्रिका क्रिया, साधना कर लिया, ध्यान कर लिया, शाम को केवल ध्यान कर लिया। अब 24 घंटे में 2 बार ध्यान तो करना पड़ेगा, क्योंकि आदत तो है नहीं। तो जब वो स्वभाव, आदत मतलब जब हमारा वो स्वभाव बन जाए, जब तक वो स्वभाव नहीं बन जाता, तब तक अभ्यास करते रहना पड़ेगा। आप देखिए ना, गुरुदेव इनलाइटेंड है, फिर भी ध्यान करते हैं, हमारे साथ करते हैं कि नहीं करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है लोग हमको देखेंगे तो करेंगे।
तो जब हम उस अवस्था में पहुंच जाए कि हमको करने की आवश्यकता नहीं है, तब भी नहीं छोड़ते गुरुदेव, तो फिर क्या है? गुरुदेव कभी सत्संग नहीं छोड़ते, गुरुदेव कभी ध्यान नहीं छोड़ते, टहलना नहीं छोड़ते, ज्ञान तो कभी नहीं छोड़ते, हर दिन ज्ञान की चर्चा होती। तो जब गुरुदेव नहीं छोड़ते, इनलाइटेंड होके नहीं छोड़ते, तो हमको थोड़ा तो गुरु अगर बोला है तो सीखना चाहिए गुरु से। फिर क्या ये बात ठीक लगी क्या? अच्छा, उनके जितना नहीं कर सकते, थोड़ा तो कर सकते हैं, करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, और क्या। तो स्वामी जी, जैसे अभी आपने गुरुदेव का बोला, तो गुरुदेव से हमने बहुत प्रेम पाया और वो भी अनकंडीशनल, लेकिन हमें अभी थोड़ी सजगता ऐसी हुई मुझे कि हम थोड़ा कंडीशनल प्रेम और करुणा रख रहे हैं रिश्तों में। क्या हमें वो अनकंडीशनल, यानी आसपास कैसा भी है, कोई मेरे साथ कैसा भी रख रहा है, लेकिन फिर भी मैं प्रेम रख पाऊं, करुणा रख पाऊं, ये पॉसिबल है? अ, गुरुदेव ऐसा कुछ भी उदाहरण नहीं दिखाते जो संभव नहीं है। इसीलिए हमेशा एक बात और याद रखिए, गुरु हमारी संभावनाओं को हमारे जीवन में दिखाते हैं। इसीलिए अगर ये उदाहरण नहीं होना, तो सारी बातें, जितनी भी बातें हैं ना, वो सिर्फ हवा की बातें हैं। हम हमारे सामने ना, हमको बचपन से क्या हुआ, बहुत लोगों ने बोला क्रोध नहीं करना चाहिए, हमने उनको क्रोध करते देखा। सत्य है कि नहीं है? सबने बोला लालच मत करो, सबने बोला ईर्ष्या मत करो, पर लालच ईर्ष्या तो होती है। तो हमको ये जानते हुए समझते हुए भी कहीं अंदर कि ऐसा संभव है, पर जीवन में हमने कोई उदाहरण नहीं देखा। जो उदाहरण नहीं होता ना, तो विश्वास करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने जीवन से तो जानता हूं, अगर गुरुदेव उदाहरण के रूप में नहीं आते तो विश्वास करने के बावजूद कभी मैं इस रास्ते पे चलता नहीं। गुरुदेव के आने के बाद एक उदाहरण दिखा, और ऐसा नहीं कि गुरुदेव हमेशा एकदम गुडी गुडी सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। जो उनको बोलना होता है एकदम कड़क होके भी बोलते हैं, लेकिन क्रोध नहीं होता उनको। हमारे व्यवहार से उनका प्रेम कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने न जाने कितनी गलतियां की हैं, फिर भी वो हमको प्रेम तो करते ही हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। तुम खुश हो, तुमको कुछ चाहिए, सब ठीक है कि नहीं है। तो जब वो उदाहरण जीवन में आता है ना, तो संभावनाएं अपने अंदर भी दिखती है। पर उस संभावना को जीने के लिए फिर से वही है, ज्ञान और ध्यान दोनों बहुत जरूरी है। अगर अब ऐसा तो अनुभव होगा सबका कि क्रोध अभी भी आता है, अगर ज्ञान साधना चालू है, क्रोध अभी भी आता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं टिकता। अब कितने लोगों का ऐसा अनुभव है ना? तो क्रोध छूटता है तो फिर तो भाव प्रेम का जाग ही जाता है। तो क्या हो गया, थोड़े समय के लिए चला जाता है तो जाने दीजिए। बादल आते हैं चले जाते हैं, बरसते हैं चले जाते हैं। कुछ कुछ बादल बरसते हैं, कुछ कुछ बादल नहीं बरसते हैं। बादलों को लेके ना अपने ऊपर संशय नहीं करना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि बादल नहीं आएंगे। गुरुदेव बार बार बोलते हैं, सागर में लहर नहीं उठेगी ये कभी। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा ज्ञान यही है। अचंभित करने वाला जो राजा जनक के लिए रहा, अरे लहरें तो मेरे अंदर उठेंगी। वो याद है एक पूरा एपिसोड है ना, स्टॉर्म ऑफ इमोशंस, भावनाओं का तूफान, कितने लोगों को याद है? अष्टावक्र गीता में याद है क्या किसी को? याद है। यही तो है, सागर है तो लहरें उठेंगी, आकाश है तो बादल आएगा। बादल ना तो सूर्य को छू सकता है, न लहरें सागर का स्वभाव बदल सही है। तो क्या करना है, यहीं पर राजा जनक ने वो स्किल सीख लिया, जिस स्किल की बात करते हैं। बादल दिखता है तो बादल के परे सूर्य है, ये तो हमको पता है ना। यही स्किल है। लहरें
सागर में जाते हैं तो लहरें तो दिखती हैं, पर हमको ये भी पता है कि लहर वापस सागर में ही समा जा रही है। तो अपनी दृष्टि को थोड़ा सा घुमाना। इसीलिए गुरुदेव ने अभी पता नहीं सप्ताह 10 दिन पहले जयपुर में थे शायद, तब उन्होंने एक ट्वीट किया था कि संसार में जीने के लिए शक्ति और युक्ति चाहिए, जीवन में सफलता के लिए भक्ति और एक चीज चाहिए। जाके ट्वीट देखिएगा सब लोग, सारा नहीं बताने वाला मैं। तो वो युक्ति हमको अपने अंदर लानी पड़ेगी। मान लीजिए, फिर से उदाहरण ले रहे हैं, बच्चों का उदाहरण। बच्चे गुस्सा रहे हैं, इसको क्या हो गया, इसको भूख लगा है क्या? अब हमने उसके क्रोध पे तो ध्यान नहीं दिया ना। अरे, ये ऑफिस से आए, इनका मन चिड़चिड़ा लगता, ऑफिस में कुछ आज गड़बड़ हुआ है। तुरंत हमने दृष्टि घुमाई कि नहीं घुमाई? हाँ या ना? घुमाई ना। तो वो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो युक्ति नहीं है। बच्चे जब छोटे हैं, जो पुराने जमाने में, आजकल तो न्यूज़पेपर नहीं होता, याद है बच्चे बहुत बार पिता को माँ को देख करके ना कोई पुस्तक या उल्टा लेके पकड़ते हैं तो हम कितना हंसते हैं। हमको वहां उस समय क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता क्रोध? क्योंकि वहां पर हम दोष नहीं देख रहे। वो दोषी है ना। अगर कोई पेपर उल्टा पढ़ेगा, कोई पुस्तक उल्टा लेके पढ़ेगा तो गलत कर रहा है, पर हम वहां दोष नहीं देखते। कोई विदेशी आकर के भारत में हिंदी बोलता है, टूटी फूटी हिंदी बोलता है, तो हम कितना खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे वाह वाह, हम आप टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे तो ये गुण हमारे अंदर है, ये स्किल हमारे अंदर है कि हम दोष नहीं देखें। पर कहीं कहीं मन नहीं देखता है, कहीं कहीं देख लेता है। देखता है तो दोष पे ध्यान दीजिएगा तो मन खराब हो जाएगा। हम में से कोई इंग्लिश खराब बोलता है तो लोग कैसे देखते हैं, इसको इंग्लिश भी बोलने नहीं आता। पर आप कभी ऐसे देश में जाइए जहां इंग्लिश वहां की भाषा नहीं है। मैं तो जब से यूरोप में आया हूँ बड़ा खुश हूँ। क्यों? यहाँ इंग्लिश मुख्य भाषा है ही नहीं। तब समझ में आता है कि भाषा जो है केवल आपसी संवाद का विषय है। हमारे यहाँ तो इंग्लिश खराब बोलो तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं आप तो अनपढ़ गंवार आदमी है। तो वो युक्ति है हमारे अंदर। और क्या? आ, वैसे तो स्वामी जी ये आपने बड़ी सुंदर बात बोली, मेरे को जीवन के लिए बड़ी अच्छी लगी जो भी आपने समझाई कि दोष मन कहाँ देख रहा है, ये बहुत अच्छा था। तो स्वामी जी जैसे अभी देखा कि अब थोड़ा ठहराव आ रहा है जीवन में, अभी आसपास अपने हिसाब से नहीं भी होता चीजें तो ठीक है। पहले खींचातानी बहुत होती थी, लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना मन दोष, तो कहीं ना कहीं अब भाव ये आता है कहीं तुम एक्शन तो कम नहीं ले रही हो, है ना? खुद तो रिलैक्स हो गए हो रिश्तों में, और कहीं नहीं मिल रहा, कहीं एक्शन कम तो नहीं हो रहा कहीं। तो यहाँ कैसे अपने मन को वहां जो अटक जाता है उससे निकालें? हम्म अगर अकर्मण्यता आ रही है जीवन में गुरु के होने से, तो ये ठीक बात नहीं है। अपने गुरु को देखिए। मुझे तो लगता है बाप रे, कभी चैन से बैठते भी हैं कि नहीं बैठते हैं। जिस दिन यूएस से वापस गए उसी दिन सत्संग, और दूसरे दिन से यात्रा पर निकल गए, पता नहीं कहाँ कहाँ, जयपुर, कश्मीर, कहाँ कहाँ घूम। अरे जब हमारे गुरु अकर्मण्य नहीं है। अच्छा, हम लोगों में ना एक बड़ा अच्छा गुण है, सब कृपा से होता है। सब कृपा से होता है तो गुरुदेव क्यों इतना यात्रा करते हैं? उनके ऊपर कृपा नहीं है क्या? बताइए, उनके ऊपर कृपा नहीं इसीलिए गुरुदेव बहुत काम करते हैं? हमारे ऊपर बहुत कृपा है इसीलिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सही है क्या?
नहीं। तो जब हमारे गुरु नहीं, अच्छा उतना, फिर से बात, उतना करने की आवश्यकता हमको नहीं है, लेकिन करना तो चाहिए। इस सृष्टि में, पृथ्वी पर, बिना कर्म के नहीं चलता है। तो कर्म करना है। कर्म, फिर भगवत गीता आ जाएगा, कर्म के फल के साथ राग नहीं, द्वेष नहीं। भगवान यही बोलते हैं ना, कर्म तुम्हारे हाथ में है, उसका फल मेरे हाथ में है। और कर्म हमारे हाथ में कैसे है? हम, सत्व रजस तमस हमेशा रहेगा। हमको केवल ये ध्यान रखना है कि हमारा कर्म तमस से प्रेरित है, प्रभावित है, रजस से प्रभावित प्रेरित है, या सत्व से प्रेरित प्रभावित है। इसीलिए गुरु ने साधना दी है। साधना करने से क्या होता है? तमस समाप्त पूरी तरह नहीं होता, लेकिन इतना छोटा सा रह जाता है, वो थोड़ा सा। और रजस शांत होता है। शांत मतलब पूरी तरह नहीं, वो भी नियंत्रण में आ जाता है, और सत्व जागता है। तब हम जो भी करते हैं उसमें शांति, स्थिरता रहती है, प्रेम रहता है। नहीं साधना करेंगे तो जड़ता खा जाएगी हमें। तो अकर्मण्यता में नहीं जाना है। जो कर्म करना है उसका, ये आज की भाषा में बोले ना, स्पॉन्सर। जैसे हम कोई प्रोग्राम देखते हैं टीवी में ना, तो उसमें आता है कौन सी कंपनी इसका स्पॉन्सर है। तो जो कंपनी स्पॉन्सर होगी वो चलाती है सारी चीजों को अपने अनुसार। तो हमारा स्पॉन्सर कौन है? सत्व है, रजस है, या तमस है? ये हमको देखना है। अब किसी का स्पॉन्सर तमस है, या हमारा कभी कभी हो जाता है, तो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है कि आज बहुत क्रोध आ रहा है, शब्द मीठे नहीं है, शब्द कड़वे हैं, तो जाके थोड़ी देर बैठ लेना है। मान लीजिए साधना करने का मन नहीं करा, कुछ चैंटिंग चला के सुन लीजिए, मन को किसी तरह तो तमस से निकालिए। उपाय बहुत सारे हैं, हो जाएगा। सुपर स्वामी जी। अभी आप पूछ रहे थे ना कि मुझे किस लिए, तो मुझे अब लग रहा है आप इसीलिए आए हैं। इतना आसानी से जहां जहां हम फंसे हैं ना, वहां आप निकाल रहे हैं। तो आपका यही दिल बड़ा है। नहीं, तो यही है वैराग्य। ऐसा नहीं है अकर्मणीय हो गए हम, तो भाई गुरु कृपा है, कोई कर्म नहीं करना, बैठ गए, तो ये नहीं वैराग्य सिखा रहे हैं। कर्म करके। ओ, वेरी नाइस। ठीक है। एक मैं और पूछते हैं स्वामी जी, फिर कुछ लोगों ने और पूछना है। अभी हमने इंटीमेट नोट टू सिंसियर सीकर में एक शीट पढ़ी, जिसमें गुरुदेव ने बोला बहुत ज्यादा फेथ और बहुत ज्यादा प्रेम भी गुरु को बाउंड करता है, बांधता है, ऐसा करके उन्होंने बताया अरे था। तो तो बांध यहाँ कर रखिए ना गुरु को, क्या समस्या है? अरे वो बच के निकलना चाहते हैं, आप क्यों उनको बचने देना चाहती हैं? बस उनको बांध के रखिए। ठीक है। भगवान को बचने क्यों देना है? तुमने हमको फंसाया पृथ्वी पे लाके, हम तुमको फंसाएंगे अपनी भक्ति से। न तुम जाओ कहीं, ना हम जाए कहीं, बस सीधी सी बात। ठीक हो है। गया, बात खत्म। वेरी नाइस। थैंक यू स्वामी जी। यस कौशल, यू वांट टू आस्क? जय गुरुदेव भैया। हाँ ये अष्टवक्र में ही ना एक जगह पे गुरुदेव ने कुछ थोड़ा सा लिखा था, मैं आपको बताती हूँ पढ़ के, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा था मुझे। हाँ कि हाँ। गुरुदेव लिखते हैं कि मन की गति पर विराम लगने पर आत्मा की अनुभूति होती है। मतलब जब तुम्हारा मन रुकेगा तब तुम्हें आत्मा की अनुभूति होगी। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आश्चर्य में मन रुकता है, भय में रुकता है, प्रीति में रुकता है, श्रद्धा में रुकता है, इंतजार में रुकता है और सदमे में रुकता है। तो ये कुछ लिस्ट बताई थी उन्होंने। फिर आगे उन्होंने लिखा कि जिन क्षणों में मन टिका, आश्चर्य का अनुभव होता है और आभास होता है कि मेरे सिवा कोई है ही नहीं,
तो मेरा प्रश्न ये था कि ये जो पाँचों 6 जो उन्होंने गुरुदेव ने दिया, तो मुझे आश्चर्य समझ में आता है, प्रीति, श्रद्धा, इसमें तो मन रुकेगा। मतलब ये एक अच्छी मन की अवस्था समझ में आ रही है, लेकिन इंतज़ार में, सदमे में, भय में और घबराहट में हम आश्चर्य कैसे कर सकते हैं? मतलब ये मेरे लिए थोड़ा टीडियस हो रहा था, अगर समझा सके तो। अरे, अचानक से अगर हमको आज न्यूज़ मिल जाए कि कहीं पर बहुत तेज भूकंप आया, कुछ दुर्घटना हो गई, एकदम से मन नहीं चौंक जाता है? चौंकता है तो रुक जाता है ना, सदमा लगता है तो रुक जाता है। मन रुकता अनेक कारणों से है। इंतजार में मन रुक ही तो जाता है ना। अरे गुरुदेव अभी तक नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, नहीं आए, रुक गया ना, उसी पे अटक गया। केवल इतना है कि सदमे में घबराहट, ये सब सब जब भय से मन रुकता है ना, वो शरीर और मन के लिए बहुत अच्छा नहीं। प्रेम में जब रुकता है, आश्चर्य में रुकता है, अरे गुरुदेव ने आज मेरे से बात की, उस समय जो मन रुकता है ना, वो शरीर को ऊपर उठाता है। भय और सदमे वाला जो मन रुकना है ना, वो गिराता है शरीर को, तोड़ देता है। ध्यान क्या है? प्यार में मन को टिकाना। ज्ञान क्या है? प्यार और आश्चर्य में मन को टिकाना। अरे सच में ऐसा है क्या? सबके अंदर लहरें उठती हैं क्या मन में? ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मुझे लगता था केवल मेरा ही मन भागता है। तो आश्चर्य में मन रुक जाता है, तो रुकता है। और किस में नहीं समझ में आ रहा? सदमे में समझ में आ गया, भय में समझ में आ गया। भय में क्या होता है? मन कहीं जाता ही नहीं है। मान लीजिए किसी को रात अंधेरे से भय लगता, उसको बाहर छोड़ दीजिए अंधेरे में, तो बाप रे, अब उसका मन कुछ और सोच ही नहीं पाता। तो भय में भी रुकता है, सदमे में भी रुकता है, प्रतीक्षा में भी रुकता है। और कौन सा नहीं समझ में आ रहा कौशल? जी, मतलब ये सारी स्थितियों में रुक तो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, रुक रहा है। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम ये जो नेगेटिव वाले हैं, इसमें वाव कैसे करेंगे? गुरुदेव कह रहे हैं कि सब चीज़ में आश्चर्य करो, तो आश्चर्य इसमें तो समझ में आ रहा है, प्रीति में, श्रद्धा में कि वो आश्चर्य तो, आएगा। अरे ये तो इसमें आश्चर्य कैसे आ का सकता है? मतलब ये है कि अरे मेरा मन तो जीवन में बहुत बार रुका, इसका मतलब कई बार रुका है, मुझे पता ही नहीं चला। सदमे में भी रुका था मेरा मन, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं कि हमारा मन रुका नहीं है, बहुत बार रुका है, हमको पता नहीं चला, तब आश्चर्य होता है। अच्छा, ध्यान से भी मन रुक जाता है, ये तो पहले भी नहीं पता था। तो हर चीज में ना फिर आश्चर्य होने लगता है। आप सब लोग ना एक बार अपने आसपास देखिए, कमरे में दीवारों को देखिए। हमको लगता है बहुत साधारण सी चीज है, आप सोचिए, ईट पत क्या क्या चीजों से बना है? ईट से बना है, सीमेंट है, रेत है, पेंटिंग है। आप एक बार सोच के देखिए, किसने सोचा होगा पहली बार कि सीमेंट ऐसे बन सकता है? कैसे उसके मन में विचार आया? कैसे किसी को ये आइडिया आया कि ईंट बन जाएगा? मिट्टी को पका दो तो ईंट बन जाएगा। कहां से ये बात आई मन में भाई? हमारे मन में आई क्या कभी? नहीं आई ना, किसी के मन में आया? कितने आश्चर्य की बात है। और आज उसके कारण हमारे पास एक घर है। कैसे दिमाग में आया कि हम एक घर बना सकते हैं? ये कौन सी शक्ति है भाई? कहां से ये सब चल रहा है? क्या नहीं है आश्चर्य करने के लिए? चाय पीते, कितने लोग चाय पीते हैं? किसके खोपड़ी में आया कि भाई दूध में पानी मिला दो, चाय पत्ती डाल दो? किसको चाय पत्ती कैसे समझ में आया कि चाय पत्ती को डाल दो, उबाल दो तो चाय बन जाएगा? कितने आश्चर्य की बात है। हमारे लिए चाय बहुत आसान चीज है ना, पर किसी ने तो कभी तो किसी के खोपड़ी में आया होगा, फिर सोचा अरे इसमें अदरक मिला दो तो अच्छा हो जाता और टेस्ट बढ़ जाता। अब कहां से ये, कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर इतनी सारी चीजें विचार के रूप में जागृत करती है?
कितने आश्चर्य की बात है ये तो। और क्या है ना आश्चर्य करने की बात। बिल्कुल किसके दिमाग में बिल्कुल। आया कि वो जूम बना देगा। जूम हमेशा से तो था नहीं। आज जूम के कारण बताइए आप लोग कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, हम मिलके बात कर, कितने आश्चर्य की बात है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात, अभी तक कोई जूम का अल्टरनेट नहीं आया। आता है अभी तक कोई टिका नहीं, जूम के जैसा कोई भी नहीं है। तो आश्चर्य तो हर पल हर क्षण आश्चर्य ही आश्चर्य है। जी। और थैंक यू, क्या। थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया स्वामी जी। हाँ, संतोष जी, वांट टू आस्क? जी, जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ जय गुरु। हाँ जी, हम मतलब दिनचर्या में सुबह चाहे 6 बजे भी उठ जाएँ, साधना, संयम सब करने के बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि छूट ही जाता है। जैसे आपने कहा ट्विटर, तो हम ट्विटर नहीं देख पाए, या कभी गुरुजी का सत्संग लाइव छूट जाता है, कभी कुछ छूट जाता है, तो फिर गिल्ट आने लगता है कि ये छूट गया, वो छूट गया। संतोष जी, सब इस जीवन में ना, सब लोगों ने सुना ना संतोष जी ने क्या बोला, सुना सबने ना। इस जीवन में सब कुछ हमारे वश में नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि कुछ भी हमारे वश में नहीं होता। मेरे जीवन का सिद्धांत यह है कि जो हमारे वश में है वो करना चाहिए, जो हमारे वश में नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। हम अगर इन बातों पे अधिक ध्यान देते हैं जो हमारे वश में नहीं है, तो जो हमारे वश में है ना, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीजें हाथ से चली जाती है। मान लीजिए कभी हम बहुत बिजी हैं, मान लीजिए कभी हम भूल ही गए कि गुरुदेव का सत्संग आज, तो क्या हो गया, बाद में देख लेंगे ना। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे आज सोचा था खाने में चार पांच चीजें बनाएंगे, भूल ही गए बनाते समय, केवल तीन ही चीजें बनी, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, बाद में बना लेंगे, कल बना लेंगे, उसमें क्या हो गया। तो जो हमारे वश में है, जो हो पाता है, केवल उसी पर ध्यान रखिए। जो नहीं होता, भूल जाते हैं, छोड़ दीजिए ना। मैं यूरोप आ गया हूं अभी, भारत से समय का अंतर 4.5 घंटे पीछे हूँ। अब गुरुदेव इतने दिन यूएस में घूमते रहे, तो रुद्राभिषेक पूजा गुरुदेव के साथ आई नहीं। अब भारत पहुंच गया, फिर भी मुझे याद नहीं रहता कि गुरुदेव के साथ रुद्राभिषेक पूजा है। भूल ही जाता हूँ, तो क्या करूं, भूल गया तो भूल गया, या तो बाद में देख लेने का है। तो चलो कोई बात नहीं, अगली बार याद रह जाएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से ना ग्लानि में नहीं जाना है। जो कर सकते हैं करके खुश रहिए, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के खुश रहिए। भगवान क्या चाहते हैं, गुरुदेव इसीलिए तो हमसे बार बार पूछते हैं तुम खुश हो। वो ये तो नहीं पूछ रहे कि तुमने कितना काम कर लिया उसके बाद खुश हो क्या। अरे तुम खुश हो क्या, तुमको कुछ चाहिए, मैं कुछ सहायता कर सकता हूँ क्या। तो खुश रहने पर ध्यान दीजिए। ये थोड़ा स्वार्थ वाली बात लगती है, पर कोई बात नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है कि हम खुश रहे बाकी लोग दुखी रहे, ये स्वार्थ है। हम भी खुश रहे और बाकी भी खुश रहे, ये अच्छी बात है। ठीक ना। हम्म। बहुत सही। साधना बहुत हेल्प करेगा संतोष, बहुत, और ज्ञान दोनों। साधना तो रेगुलर करते ही हैं, जो ज्ञान भी जरूरी हेल्प वाला। करेगा, करेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू हो स्वामी जी। जाएगा, हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ। पूछिए। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा प्रश्न था कि जैसे गुरु को मानते हैं तो एक साकार रूप में, एक निराकार रूप में। तो निराकार रूप को इतना क्यों नहीं मान्यता दिया जाता है, और मानने में भी दिक्कत होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि निराकार रूप को नहीं मानना चाहिए। तो कौन इसमें बोलता है। मतलब अभी तो घर मैंने वाले। बताया कि 2 दिन पहले, परसों के सत्संग में गुरुदेव ने बोला गुरु को शरीर के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैंने तो अब भी बोला। हाँ, तो अभी आपने आप अपने गुरु की बात सुनेंगी कि किसी और की बात सुनेंगी, ये बताइए। नहीं, गुरु की।
तो फिर दूसरों की बात क्यों सुनना है जब अरे गुरु साक्षात हैं, वो रिकॉर्डिंग है परसों का सत्संग सुन लीजिएगा। बोल रहे हैं तो क्यों किसी और बुद्धिमान व्यक्ति की बात सुननी है। देखिए, नहीं, एक व्यक्ति बुद्धिमान होता है, एक ज्ञानी होता है। ज्ञानी की बात सुननी चाहिए, बुद्धिमान की बात नहीं सुननी चाहिए। घर के ऐसे ही लोग हैं, जैसे मेरे ऐसे भाई सुने हैं, ऐसे तो सुनेंगे तो फिर तो गड़बड़ी होगा। और और दूसरी बात, मुश्किल होता है वो रूप से जोड़ पाना बहुत आसान। इसीलिए हमारे यहाँ ना पूजा पद्धति बनाई गई, क्योंकि हर व्यक्ति निराकार से अपने आप को जोड़ पाए, ऐसा नहीं होता। पर केवल ही साकार में अटका रहे तो फिर आप अटके हुए हैं। साकार का हम इसलिए उपयोग करते हैं ताकि हम निराकार में समा सके। आप कहाँ रहती हैं? हम यहाँ रोहतास जिला, तो कभी रोहतास डेहरी। कभी बेंगलोर आश्रम गई हैं आप? नहीं, कभी गए नहीं, ऑनलाइन ही ज्वाइन किया है हमेशा। किया है। रुद्राभिषेक ऑनलाइन पूजा कभी ज्वाइन किया आपने? एक बार वही अभी रुद्रा वाला पूजा बोले थे ना, वो मैंने थोड़ा सा अटेंड किया था गुरुदेव जी का। और सत्संग बाकी कभी सत्संग कभी सेशन अटेंड किया है आपने? ऑनलाइन ही किया है थोड़ा थोड़ा। किया है। ऐसा नहीं होता कि सत्संग सुनते सुनते पूजा में, रुद्राभिषेक में बैठे बैठे ध्यान लगता है? ध्यान तो मेरा यही सब भजन वगैरह, और फिर गुरुदेव का किसी का भी ध्यान लग जाता है। ध्यान में कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन जो अरे रुको, बाहरी थम्बा थम्बा रुको तो सही, पूरी बात तो सुनो। जी। तो ये समझ में आया, साकार से निराकार की ओर जाना। ध्यान हम्म, लगना मतलब क्या है? छूट गया ना बाकी सारा चीज। बाकी लोगों को समझ में आया। पूजा में बैठते हैं तो पूजा तो साकार की ही चल रही है। गुरु बैठे हैं, सामने में मूर्ति है, शिवलिंग है, कुछ तो है, लेकिन हमको ध्यान लगता है कि नहीं लगता है? तो भाई साकार से निराकार की ओर चले गए। कहाँ बहुत मुश्किल है, केवल हम समझ नहीं पाए, बस इतनी सी बात है। बहुत बार ये भी तो अनुभव है, सत्संग चल रहा है और हमको इतना गहरा ध्यान लग जाता है, लगता है कि नहीं लगता है? बहुत लोगों को ये अनुभव होगा। तो साकार से फिर निराकार की ओर चले गए। हाँ, दिक्कत होता है, इसीलिए गुरु ने साधना दिया है, ध्यान दिया। ध्यान क्या है, साधना क्या है? निराकार की ओर जाना। फिर निराकार से साकार की ओर आ जाते हैं, क्योंकि जीना तो साकार में ही है। दुनिया तो कहीं जाने वाली नहीं, हम भी कहीं जाने वाले नहीं। ठीक ना? जी। ठीक है। और क्या? अंतिम प्रश्न, हाँ काफी देर हो गया, सब लोग बोर हो जाएंगे फिर। नहीं नहीं, बोर तो नहीं हो रहे स्वामी जी, बिल्कुल। हाँ, किसी को पूछना है तो अनम्यूट करें, नहीं तो मैं पूछ। हाँ, संदीप हाँ you want- जय गुरुदेव भैया। हाँ हाँ, जय गुरुदेव। भैया क्या, जैसे जो हमारा जो थॉट्स होते हैं जो कंटिन्यू 24 घंटे चलते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आता रहता है, तो क्या कभी ऐसी भी स्टेट आती है कि बिल्कुल नील हो जाएंगे? हाँ हाँ, आप तो होती है। स्वयं बोल रहे हैं, आपके बात में ही ये सत्य छुपा हुआ है। नहीं, अगर वो एक्सपीरियंस में नहीं आ सुनो रहा है वो। सुनो तो सही, अगर मान लो तुम ये बोल रहे हो कि बहुत सारे विचार आते हैं, तो इसका मतलब एक विचार कहीं रुकता तो है, तभी तो दूसरा विचार आएगा ना। नहीं तो वो पुराने समय में वो नहीं होता था क्या, रिकॉर्ड प्लेयर होता था, सुई एक जगह रुक जाती थी, एक ही लाइन घूमती रहती थी। याद है? पुराने लोगों को शायद याद होगा, मैं भी पुराने लोगों में ही आता हूँ। तो वो डायनासोर एज बोल सकते हैं ऐसा। पहली बात। दूसरी बात, अगर बहुत विचार आते रहते हैं तो इसका मतलब है दो चीजें, खाने पे ध्यान देना है। तो हमारे यहाँ दो उपाय है। अगर त्रिफला काम करता है तो सप्ताह में एक दो दिन, जब छुट्टी रहे, अगले दिन छुट्टी है, तो रात को सोने के आधे घंटे पहले त्रिफला गर्म पानी के साथ ले लेने का है।
इससे पेट साफ होता है। पेट साफ होता है तो विचारों की कड़ी जो है रुकने लग जाती है। या छुट्टी हो तो कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, लेकिन फिर उस दिन और कोई काम नहीं रखिएगा वरना भागते रह जाएंगे, पेट साफ होगा। तो ये सुबह, रात को मत लीजिए, क्योंकि रात में लेने से क्या होता है, नींद खराब हो जाती है। तो सुबह ले लीजिए, नहा धो के फ्रेश होके, और केवल उस दिन मूंग दाल की खिचड़ी खाइए। तीसरा उपाय है, शरीर जब बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होता तो विचार बहुत चलता है, तो वॉकिंग शुरू करिए, योगा शुरू करिए, कुछ तो करिए, 1 सेकंड होल्ड करिए। शरीर अगर एक्टिव नहीं है तो फिर रजस जो है बेचैन कर देगा। रजस को संतुलन में लाने के लिए शरीर को एक्टिव होना बहुत जरूरी है। और संयोग बस आज ऐसा समय आ गया है कि शरीर अधिकतर समय बैठा रहता है, न तो कपड़ा हाथ से धोना पड़ता आजकल अधिकतर लोगों को। घर में काम वाली आती है या वैक्यूम क्लीनर है, बहुत लोगों के पास डिशवॉशर है या काम वाली आती है, और मन है सोने के बाद भी नहीं रुकता। इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं रहेगा तो मन का शांत होना कठिन है। नहीं होगा ऐसा नहीं होता, होगा। एडवांस कोर्स में बैठिए, कैसे नहीं रुकेगा? ठीक ना? ठीक है भैया। सो हियर आई वांट टू अनाउंस, कल से एडवांस कोर्स हो रहा है ऑनलाइन। 3 दिन का कोर्स है। जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया, सोच रहे हैं, कहीं अटके हुए हैं, तो आप रजिस्टर कर ले। कल से स्टार्ट हो रहा है हमारा एडवांस। स्वामी जी, एक क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, बस लास्ट। हाँ हाँ बोल। जी स्वामी जी, ये जो हमारे 7 चक्र हैं, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, और जो चित्त पे हमारे सारे संस्कार पड़े हुए हैं, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं? मतलब ऐसा भी बोलते हैं कि एनर्जी हमारी सारी इन 7 चक्रों में, तो फिर चित्त पे क्या चीज है? मतलब कौन सी चीज है जो आपस में जुड़ के हमारा व्यवहार, या क्या चीज वो होती है? कौशल, ध्यान से, ज्ञान से। ऐसा है कि जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना, ब्लैक बोर्ड को साफ कर देना मानो। तो हर चक्र का 2 तरह का मतलब ऊर्जा 2 तरह से हर चक्र पे प्रकट होती है, नकारात्मक, सकारात्मक। तो क्या होगा फिर, जैसे जैसे चित्त साफ होने लगता है ना, तो अधिकतर समय, ये नहीं सोचना कभी नकारात्मक प्रकट नहीं होगा, लेकिन अधिकतर समय सकारात्मक प्रकट होगा। नकारात्मक आएगा भी ना तो तुरंत चला जाएगा। बस इतना ही अंतर है। क्या? ब्लैक बोर्ड साफ करना। अब घर की सफाई करते हैं, कपड़े की सफाई करते हैं, मन की सफाई, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं मन की सफाई, चित्त इसीलिए की। पहले मन की चित्त शुद्धिकरण पे ध्यान देंगे तो ये सेंटर्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ, वो है ही, कोई बात नहीं। चित्त शुद्धि के लिए ज्ञान भी चाहिए। या अंत में ये याद रखना जो गुरुदेव बोलते हैं ना, अन्न की शुद्धि कैसे होती, किसी को याद है क्या? गुरुदेव ने बताया। ईश्वर को अर्पण करके। कैसे नहीं याद है? अन्न की शुद्धि घी से, हाँ किसी ने तो बोला। कर्म की शुद्धि सेवा से। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से। भाव की शुद्धि तो अलग अलग चीज, अलग अलग तरह से। धन की शुद्धि दान से होती है। शरीर की शुद्धि आसन से, आयुर्वेद से। तो हर चीज का उपाय है। चित्त की शुद्धि ज्ञान से, ध्यान से होती है, गुरु के। थैंक यू, थैंक यू। तो हो ही गया, सब उपाय तो है ही। ठीक है, चलें अब हम लोग। आप सब लोग आए, इतनी देर बैठे, थैंक आप यू सो सबको ढेर सारा आशीर्वाद, शुभकामनाएं। ठीक है,
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Thank you so much, जय Swami ji, for coming. Thank you. थैंक यू। जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।